28 मार्च को पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड बनाने का ऐलान किया। मकसद था कोरोना महामारी में जरूरतमंदों की मदद करना। हर तरफ से इस फंड को दान आए, लेकिन क्या इस देश के नागरिक होने के नाते हम जानते हैं कि इस फंड में कितना पैसा आया? जवाब है नहीं। 20 मई को इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि इस फंड में 9,677 करोड़ रुपए जमा हुए। ये हिसाब अलग अलग सरकारी प्रेस रिलीज में बताई गई रकम के आधार पर लगाया गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस पर किसी की कोई पुष्टि नहीं की गई थी। अब दूसरा सवाल, क्या हम जानते हैं कि इस फंड का अब तक कैसे इस्तेमाल किया गया है? जवाब है नहीं। तो चलिए अब मूल सवाल पूछते हैं। पीएम केयर्स फंड को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत क्यों नहीं आना चाहिए? कई आरटीआई आवेदन डाले गए, लेकिन सबको यही कहकर नकार दिया गया कि पीएम केयर्स फंड जन कल्याण कोष है, न कि कोई सरकारी अथॉरिटी। ठीक है, तो पहले यही देखते हैं कि आरटीआई एक्ट के तहत सरकारी अथॉरिटी की परिभाषा क्या है। कोई भी अथॉरिटी या संस्थान जिसे सरकार ने बनाया हो या किसी सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए बनाया गया हो। इस परिभाषा से चले तो एक नहीं 5 वजह हैं जिससे पीएम केयर्स फंड को सरकारी अथॉरिटी मानना चाहिए और आरटीआई एक्ट के तहत इसकी जानकारी शेयर करनी चाहिए। वजह नंबर 1, पीएम केयर्स की स्थापना सरकार ने की थी। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पीएम केयर्स फंड को बनाने की सूचना 28 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के एक नोटिफिकेशन के जरिए दी गई थी। कहा गया था, एंड आई कोट, भारत सरकार ने नागरिकों की मदद और राहत के लिए प्रधानमंत्री आपात स्थिति फंड बनाया है, अनकोट। इसका मतलब है इस पर भारत सरकार का कंट्रोल है। दूसरी बात यह है कि पीएम केयर्स फंड्स का दफ्तर दिल्ली स्थित पीएमओ में है। तीसरी बात, जिस तरह से पीएम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी पीएमएनआरएफ के चेयरपर्सन हैं, उसी तरह वो पीएम केयर्स फंड के चेयरपर्सन हैं। 2007 में तब के सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने पीएम रिलीफ फंड पर एक रोचक आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, चूंकि पीएमएनआरएफ पर जानकारी एक पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर पीएमओ के पास है, इसलिए वो आरटीआई एक्ट के तहत नागरिकों से सूचना शेयर करने के लिए बाध्य है, अनकोट। अगर इसी तर्ज से चले तो चूंकि पीएम केयर्स फंड भी पीएमओ के अंडर है, तो इसे भी आरटीआई एक्ट के तहत आना चाहिए। वजह नंबर 2, पीएम केयर्स फंड के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल। 30 मार्च को दुनिया भर में भारतीय मिशन के साथ पीएम ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था। उन्हें सलाह दी थी कि इस नए पीएम केयर्स फंड का प्रचार करें ताकि विदेशों में भी दान मिल सके। तो सवाल ये है कि अगर पीएम केयर्स फंड सिर्फ एक चैरिटेबल फंड है, तो इसके प्रचार के लिए सरकारी अफसरों और मशीनरी का इस्तेमाल किया जा सकता है? जरा देखिए, सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन ने ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट लोकेश बत्रा को क्या जानकारी दी कि सिंगापुर सरकार ने पीएम केयर्स फंड के प्रचार के लिए सरकारी तंत्र के इस्तेमाल से इनकार कर दिया, क्योंकि इसे एक चैरिटेबल ट्रस्ट कहा गया। लेकिन मॉस्को में भारतीय दूतावास ने बत्रा को बताया कि उसने अपने सोशल मीडिया पेज और वेबसाइट पर पीएम केयर्स फंड का प्रचार किया है। क्या किसी और चैरिटेबल ट्रस्ट का किसी भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर प्रचार किया जा सकता है? जाहिर बात है, नहीं। वजह नंबर 3, डोमेन नाम में gov.in का इस्तेमाल। पीएम केयर्स फंड का वेब एड्रेस है pmcares.gov.in, लेकिन सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक gov.in का इस्तेमाल सिर्फ 6 तरह के दफ्तरों या सरकारी अथॉरिटी कर सकती है। राष्ट्रपति या पीएम का दफ्तर, सरकारी मंत्रालय या विभाग, राज्य या केंद्र सहित प्रदेशों के दफ्तर, भारतीय संसद, जुडिशियल बॉडीज और बाकी लेजिस्लेटिव बॉडीज और सरकारी संस्थान। तो फिर पीएम केयर्स फंड को gov.in का डोमेन नाम कैसे मिल गया, जबकि ये इनमें से किसी कैटेगरीज में नहीं आता? वजह नंबर 4, पीएम केयर फंड में दान पर टैक्स रियायत। पीएम केयर्स फंड बनाने के बाद 31 मार्च को सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किए।
इस बात की व्यवस्था की गई कि फंड में दिए गए दान पर 100% टैक्स का लाभ मिलेगा। ये साफ तौर पर पीएम केयर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल था। वजह नंबर 5, पीएम केयर्स के तहत मान्य है सीएसआर फंड। पीएम केयर्स फंड लॉन्च होने के सिर्फ एक दिन बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा, एंड आई कोट, अगर कोई कंपनी पीएम केयर्स फंड के तहत चंदा देती है तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर के तहत माना जाएगा, अनकोट। उसके बाद कई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी पीएसयूज ने पीएम केयर्स फंड को बड़ी रकम चंदे के तौर पर दी, जैसे कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 200 करोड़ रुपए का चंदा दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आने वाले सरकारी बैंक्स और संस्थानों ने सीएसआर फंड के तौर पर पीएम केयर्स फंड को 200 करोड़ का चंदा दिया। अब हमें पता है कि पीएसयूज आरटीआई के तहत आते हैं और उन्हें आरटीआई के तहत जानकारी साझा करनी पड़ती है, तो पीएम केयर्स क्यों नहीं करे? पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने क्विंट से कहा, एंड आई कोट, पीएम केयर्स आरटीआई के तहत आता हो या ना आता हो, लेकिन अगर कोई पीएसयू पीएम केयर्स को चंदा देता है तो वो आरटीआई के तहत आता है, अनकोट। आखिर में कई मिनिस्ट्रीज और सरकारी विभागों ने पीएम केयर्स फंड को पैसा दिया है। जैसे रक्षा मंत्रालय ने अपने सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन फंड में दिया है, जो कि 500 करोड़ रुपए होता है। स्टील क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर कंपनियां ने 500 करोड़ रुपए दिए हैं। ये जनता का पैसा है, सारा का सारा, लेकिन चूंकि पीएम केयर्स फंड आरटीआई के तहत जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और कोई नहीं जान पाएगा कि जनता का कितना पैसा इसमें दिया गया है और कैसे इसका इस्तेमाल किया गया है। क्या ये सही है? एकदम नहीं। तो क्या कोई इस सवाल का जवाब देगा कि पीएम केयर्स फंड को इतना सीक्रेट बनाकर क्यों रखा गया है?